हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। देखिए, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। जो आगे पढ़ रहे थे उससे आगे देखेंगे, जो टाइप आ रहा है वो देखिए। एलसीएम एचसीएफ में जो क्वेश्चन होता है सो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में 5:8 का अनुपात हो यदि उनके एलसीएम 480 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगा, ये निकालना है आपको। देखिए बनाकर, देखिए बनेगा कैसे। सो खैर है, दो संख्या 5:8 के अनुपात में है, 5:8 के अनुपात में है। यदि उनका एलसीएम, ये दोनों का एलसीएम दे रहा है आपको, एलसीएम दे रहा है 480, तो कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी। सो एलसीएम कह रहा है तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, और 5 और 8 का एलसीएम होगा कितना, तो 40 होगा। तो ये हो जाएगा आपका 40 x बराबर हो गया 480। यहां से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x बराबर होगा, ये इससे ये कट जाएगा 12 मरतबे, यानी तो 480 आप बटे में कर दीजिएगा आप, ये 40, 0 से 0 कट गया, ये से ये कटेगा 12 मरतबे, यानी एक रेशियो का वैल्यू आ गया आपका 12। एक रेशियो का वैल्यू जब 12 आ गया तो बोले ये संख्या, इस दोनों में से बड़ी संख्या निकालना है। तो 12 संख्या कौन सा है, 8 है, तो 8 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 12 में 8 से गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा बड़ी संख्या बराबर 8x, और ये हो जाएगा आपका 8 गुने में ये 12, और ये आपका 96 आंसर हो गया। 96 हो गया बड़ा संख्या। यही में अगर छोटी संख्या पूछती, छोटी संख्या, तो हो जाता ये 5x, क्योंकि इसमें छोटा 5 है, तो ये 5x का आपका वैल्यू निकालना होता, तो 5 और गुने में रख देते फिर से 12, यानी कि 60 आपका आंसर हो जाता। अभी 12 संख्या पूछ रहा है, इसलिए ये आपका आंसर है। लिखिए, इसी में अगला क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्या 2-3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 8 हो तो बड़ी संख्या निकाले। ये क्वेश्चन है अगला का। कह रहा है दो संख्या 2-3 के अनुपात में है तथा इनका एचसीएफ 8 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगा, सो निकालना है। क्वेश्चन सेम ऐसा ही बनेगा। इसमें एलसीएम दे रहा था, अभी यहाँ पे कह रहा है आपका एचसीएफ 8 है, एचसीएफ दे रहा है 8। बनाइए, देखिए यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और ये बाकी ये सब चाहते हैं संख्या कोई भी पूछे आपसे वो बन जाएगा। यहाँ पर अभी कह रहा है आपका एचसीएफ दे रहा है 8, तो ये हो जाएगा 2:3, और इसका एचसीएफ है 8 है। तो देखिए, इसका जब एचसीएफ 8 है तो 2 और 1 का एचसीएफ आप निकालिए, 2 और 3 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 आएगा एचसीएफ, यानी 1 बराबर दे रहा है 8। तो आपसे पूछ रहा है क्या बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ये दोनों में से बड़ा संख्या कौन है, 3, इसलिए बड़ी संख्या बराबर 8 में 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि बड़ी संख्या बराबर 3x हो जाएगा। ये एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है, ये हो जाएगा आपका 3 गुने में 8 यानी कि 24 आपका आंसर हो गया।
यही आपका आंसर है। अगर इसमें छोटा संख्या पूछता तो 8 में 2 से गुना कर देते और 16 आपका आंसर हो जाता। यही अगर ये दोनों का डिफरेंट पूछ लेता, अंतर पूछता, यही पे रहता कि अंतर तो देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 1 का अंतर है और वो आपका आंसर हो जाता 8 हो जाता आंसर। लिखिए इसको। देखिए इसी में करते दूसरा क्वेश्चन। दो संख्या 3, 5 के अनुपात में है तथा इनका योगफल 64 है। 64 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, या फिर छोटा संख्या पूछ ले। देखिए बनाकर। कुछ कर रहा है, दो संख्या 3, 5 के अनुपात में है तथा इनका योगफल 64 हो तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए कैसे बनेगा। योग कर रहा है अभी 3:5 का योग दे रहा है आपको, कितना 64 दे रहा है। तो ये दोनों का योग करेंगे अभी, यानी जोड़ेंगे दोनों को। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x बराबर दे रहा है आपका 64। यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 64 बटे में आ जाएगा 8। 8 से ये 64 कटेगा 8 मरतबे, यानी एक रेशियो का वैल्यू 8 आ गया। तो आप बोलिए इसमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों में बड़ा कौन है, 5। तो आपसे 5 रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो 5 में 8 से गुना कर दीजिए, 40 आपका आंसर आ जाएगा। यानी तो यहाँ लिख लीजिए बड़ी संख्या बराबर 5x और ये 5 गुने में 8 और ये 40 आपका आंसर हो गया। छोटा संख्या पूछता था इसमें गुना कर लेते। दोनों का पूछता कि अंतर कितना है, तो यहां से देखिए अंतर कितना का है, अंतर का है 2x का, यानी 2 रेशियो का वैल्यू पूछेगा। 8 में 2 से गुना कर देंगे, वो 16 हो जाएगा आपका अंतर। लिखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ तथा और एलसीएम क्रमशः 15 तथा 900 हो और उसमें से एक संख्या 60 दे रहा है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दो संख्याओं का एलसीएम मालूम है आपको, एचसीएफ मालूम है, एक संख्या भी मालूम है तो दूसरा संख्या क्या होगा ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा ये आपका, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ, ये फॉर्मूला। और इसी को याद रखिए, इसी पर ये बन जाएगा। फिर दो संख्या में से देखिए एक संख्या दे रहा है कितना 60, तो ये 60 हो गया। दूसरा संख्या नहीं मालूम है x, उसके बाद देख रहा है एलसीएम कितना दे रहा है, एलसीएम 900 दे रहा है तो ये 900 हो गया। और गुने एचसीएफ कितना दे रहा है, एचसीएफ आपका दे रहा है 15 तो ये 15 हो गया। काटकोर करेंगे x का वैल्यू निकलेगा, आपका आंसर आएगा, x बराबर हो जाएगा। अब यहां से भी काट सकते हैं इसको, नहीं तो ये 900 और गुने 15 ये चला जाएगा बटे में 60, ये से ये कट जाएगा, 0 से आप 0 काट दीजिए और 6 से ये कटेगा कितना 15 मतलब 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 225। दूसरा संख्या जो होगा वो 225 होगा। इसी में कर देते हैं अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 9 है। एचसीएफ 3 है और एलसीएम 9 है और उनमें से एक संख्या
एक संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा, विशेष पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आएगा बनेगा ऐसा ही, वैल्यू आप पुट कीजिएगा, आंसर आ गया। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, आपको एलसीएम भी पूछ सकता है, या फिर एचसीएफ पूछ ले, या फिर पहला संख्या नहीं तो दूसरा संख्या पूछ ले। 3 वैल्यू देगा, अगला वैल्यू आपसे पूछ लिया जाएगा। इसमें देखिए एचसीएफ 3 है तो ये एचसीएफ हो गया 3 आपका। एलसीएम कितना है, एलसीएम 9 है, ये एलसीएम 9 हो गया बराबर। ये दोनों संख्या में से एक संख्या आपको मालूम है 3, तो अगला संख्या क्या होगा वो निकालना है। यहाँ पर एक 3 से 3 कट गया और x बराबर 9 आपका आंसर आ गया, यानी अगला संख्या जो है 9। या फिर ये दोनों आपको दे दे तो फिर इसमें से एक देकर अगला पूछ लेगा कोई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 7776 है, यदि उनके एलसीएम 216 हो तो एचसीएफ क्या होगा, ये निकालना है आपको। बनेगा फिर से साइड, देखिए बनाकर। ये हो गया आपका पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, इस पे रख दीजिए, बन जाएगा। देखिए ये दोनों संख्या का इस बार गुणनफल दे रहा है, गुना करके दे रहा है दोनों संख्या का, तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है 7776 दे रहा है, यानी ये दोनों संख्या आपको मालूम चल गया। उसके बाद ये दोनों में से कोई एक वैल्यू दे रहा होगा, तो देखिए यहाँ एलसीएम दे रहा है 216, एलसीएम हो गया आपका, एलसीएम है 216, तो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ निकालना है। अब ये आ जाएगा इधर बटे में, तो एक्स बराबर हो जाएगा 7776 और बाई में आ गया 216, काट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये काटिएगा कैसे सो, इसे इसमें आपको भाग करना होगा, नहीं तो देखिए 216 के पहाड़ा पहले आप 3 पकड़ के कितना मरतबे लगेगा, तो 3 मरतबे लग जाएगा, ये 4 मरतबे ज्यादा हो जाएगा, 3 मरतबे ये से ये कटेगा 3। अब उसके बाद देखिए अभी भी 6 बजा हुआ है, तो आप 6 के परा कितना बार पढ़ेंगे कि लास्ट में 6 आना चाहिए, एक मरतबे तो लगेगा नहीं, एक से ज्यादा मरतबे देखिए, यानी एक से ज्यादा देखिएगा तो बीच में 6 आएगा, 6 मरतबे यानी 36 आ गया आपका आंसर। भाग करके भी देखना है तो देख लीजिएगा, 36 आ जाएगा ये। लिखिए इसको, देखिए इसी में अगला क्वेश्चन कर देते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल 1350 यदि उनके एलसीएम एचसीएफ कर दे, यहाँ एचसीएफ 15 हो तो एलसीएम आपसे अभी पूछ रहे हैं, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम निकाले। देखिए बनाकर एलसीएम क्या होगा ये आपको निकालना है, फिर से इसी पे बनेगा, वो आपसे बन जाना चाहिए। देखिए बनाकर देखिए ये दोनों का अभी कह रहा है गुणनफल 1350, दोनों को गुना करेंगे तो 1350 आ गया बराबर। ये दोनों में से कोई एक दे रहा है, तो आपको एचसीएफ मालूम है, इस बार एचसीएफ का वैल्यू कितना, एलसीएफ नहीं मालूम है, एचसीएफ दे रहा है 15, ये आ गया 15। अब यहाँ से भाग कर लेंगे तो एक्स बराबर आ गया 1350, अब बटे में आ गया 15, 15 से इसको काट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना मरतबे लगेगा, ये 9 मरतबे लगेगा, 15 के पर 9 बार पढ़िए 135, वो 0 आ जाएगा, यानी कि ये 90 मरतबे कट गया। आपका आंसर जो आ गया वो 90 हो गया।
लिखिए इसको। थैंक्स। रहने देते आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।